अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम टर्बो सी प्लस प्लस को डाउनलोड करते हैं और सी प्लस प्लस लैंग्वेज आखिर है क्या, तो क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आज हम सी प्लस प्लस का एक बेसिक सा प्रोग्राम करेंगे जो हमें डिफ़ाइन करेगी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस को अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन कर लिया। तो इस स्क्रीन पे आने के बाद आपने क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इधर आप आ जाएंगे तो आपने इधर विंडोज़ के ऑप्शन में आना है और इधर होगा कि क्लोज ऑल। इससे ये होगा कि हमारी सारी विंडोज़ जितनी भी है, अब 1 2 3 4 5 विंडोज़ यहाँ पे खुली हुई है, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें टोटल एक विंडो चाहिए। तो इस सब को आपने क्लोज ऑल कर देना। इसके पास आपके पास ब्लैंक सी स्क्रीन आ जाएगी। इधर आपने फ़ाइल करके न्यू फाइल पे कर देना। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की ब्लू सी फाइल खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इसको हम फिर सेव करते हैं कि सेव एज़ कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल का नेम एंटर कर देना। मैं यहाँ पर इसका नेम एंटर कर देता हूँ प्रोग्राम कॉपी कर देंगे। तो ये आपके सामने यहाँ पर नेम आ जाएगा program.cpp, क्योंकि ये C++ की फ़ाइल है तो इस वजह से इसके साथ .cpp की एक्सटेंशन लगी हुई है। तो चलिए हम एक इसमें बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसके बाद इसको डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोग्राम में आखिर होता क्या है। C++ लैंग्वेज एक नया ईजी लैंग्वेज है। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की कोई बॉडी लिख दी है मेन की। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं कि हेडर फाइल कहते हैं, क्योंकि ये एक C++ की लाइब्रेरी है। यानी कि कंपाइलर जो हमें ये प्रोग्राम कंपाइल करके देगा ये उसकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सेव होते हैं पहले के। तो जो प्रोग्रामर, एक नया प्रोग्रामर जब C++ में आता है तो उसको इजी होता है कि वो उन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करके अपना इजी सा प्रोग्राम लिख सके। तो इसलिए ये कंपाइलर के अंदर ही इस तरह की लाइब्रेरीज़ बनाकर रखी होती हैं, तो हम उन्हीं लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये मैंने हैश इंक्लूड लिख दिया, उसके साथ ही एंगल्ड ब्रैकेट है। इनका मतलब ये होता है कि ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इनको कहते हैं। ये हेडर फाइल्स को लिखने के तरीके को हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। तो ये हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख दिया। तो इसका मतलब है कि ये हमने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव लगा दिया और डायरेक्टिव के अंदर हमने जो iostream.h लिखा है ये हेडर फाइल है। इसमें हमें बहुत सारे फंक्शंस इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो iostream.h इसका मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मतलब इसमें इनपुट और आउटपुट पे कंसोल पे आउटपुट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस पहले के बने हुए मौजूद हैं। तो इसलिए हम इस पहली हेडर फाइल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी ये वही प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव मैंने लिख दी है जो हेडर फाइल को इंक्लूड करने का तरीका है। तो मैंने यहाँ पे तो उसके बाद ये जो मैंने हेडर फाइल ऐड कराई है conio.h, इसका मतलब ये है कि कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी कि जब हमें पूरी ब्लू सी स्क्रीन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं कंसोल। इसके बाद भी हमें एक ब्लैक सी स्क्रीन नज़र आएगी जिस पे हमें इसकी आउटपुट शो होगी, तो उसको भी हम कहते हैं कंसोल। यानी कि हमने कंसोल पर इनपुट आउटपुट करनी है, तो इसलिए हमको ये भी हेडर फाइल ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद ये जो मैंने लिख दिया कि वॉइड मेन, आखिर इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है क्योंकि ये मेन की बॉडी है और इसके आप बाहर जितनी भी कुछ भी लिख दें वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि जो भी सिर्फ इस मेन की बॉडी के अंदर लिखा होगा ना वही एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम इसके अंदर मेन के अंदर कुछ लिखते हैं। मेन के अंदर सबसे पहले मैं इंक्लूड करा देता हूँ सी क्लियर स्क्रीन को। अच्छा, ये किस लिए ये ज़रूरत पड़ता है? इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि जब हमारे सामने इसकी आउटपुट आएगी ना
तो उसके बाद हम जब उसको दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास पिछली आउटपुट भी लिखी होगी और साथ ही अगली आउटपुट भी आ जाएगी। तो ये फिर स्क्रीन को वो ख़राब करने वाली बात है। तो इसके लिए हम क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करके जब हम पहली आउटपुट कराएंगे तो उसके बाद जब दूसरी आउटपुट कराएंगे तो उसमें हमारी क्लियर स्क्रीन पिछली आउटपुट को रिमूव कर देगा और न्यू वाली आउटपुट को हमारे सामने प्रिंट कर देगा। इसलिए हम इस क्लियर स्क्रीन को ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद ये जो मैंने साइन लगा दिया, पूछो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम क्लियर स्क्रीन के एक फ़ंक्शन कहेंगे। तो इसको हमने इधर ख़त्म कर दिया। जो कंपाइलर है वो यही ज़ुबान, उसकी ज़ुबान में ये समझेगा कि ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको सेमीकोलन को हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये वाली, इसको हमने टर्मिनेट कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम सीधी आउटपुट कराते हैं सी आउट का मतलब है कंसोल, सी कंसोल और आउट का मतलब आउटपुट। कंसोल पर हमने आउटपुट करानी है तो हम इसके लिए ये इस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अच्छा, ये जो मैंने ऊपर ये डाल दिए हैं कोमा, इनका मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं प्रिंटर, यानी कि इसके दरमियान में जो चीज़ लिखी जाएगी वो एज इट इज़ उसी तरह प्रिंट हो जाएगी। तो हम जैसे कि प्रिंट कराते हैं हेलो, तो हम इस तरह की प्रिंट करा देते हैं। तो उसके बाद ये इसी तरह सेम एज़ इट इज़ उसको कर देगा। हाँ, इसके पीछे मैंने वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर में यूज़ किया क्योंकि कंपाइलर ये समझेगा कि अभी तक ये स्टेटमेंट कंटिन्यू है। इसके बाद हमने ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। तो उसके बाद फिर हम और कुछ भी नहीं कराते, बस सीधा हेलो ही प्रिंट कराते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम की जो हम लिख रहे हैं। तो इसके बाद हम एक फ़ंक्शन, एक और मैं आपको फ़ंक्शन बताता हूँ, गेट सी एच। अच्छा, अब आप पूछेंगे गेट सी एच का क्या मतलब है, गेट सी एच हमने क्यों इस्तेमाल कर लिया, मतलब क्या? अच्छा, गेट सी एच का मतलब होता है गेट करैक्टर, यानी कि अच्छा वेरिएबल्स काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप होता है, फ्लोटिंग टाइप होता है। इंटीजर टाइप में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंटीजर्स वैल्यूज़ कहते हैं इनको। सही बात, आपको पता होगा, इतना डीप गहराई में नहीं जाऊँगा मैं। तो उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट आती है, जैसे पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट पे जैसे 0.1 2 3 इस तरह की जो भी वैल्यू होगी उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहेंगे। उसके बाद एक होती है करैक्टर, ABCDEFG, इस सब को हम कहते हैं करैक्टर। तो कंसोल पे जब हम आउटपुट करेंगे ना तो वो आउटपुट ठहरेगी नहीं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतना तेज़ रन कर रहा होता है कि वो आउटपुट को ठहरने नहीं देता। तो हम उस आउटपुट को ठहराने के लिए ना गेट सी एच का इस्तेमाल करते हैं। गेट सी एच, जब तक हम कुछ भी लेटर, कीवर्ड, कुछ भी स्पेस, ABCD कुछ भी इंटर नहीं करेंगे तब तक वो आउटपुट स्क्रीन पर शो रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। इसके बाद हमने डीबग पे आ जाएंगे, वैसे नहीं कंपाइल पे करेंगे। तो इसको कंपाइल करेंगे तो ये हमें बता रहे इधर वार्निंग कोई भी नहीं है, आपके पास एरर कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद इसको हम रन के ऑप्शन पे करेंगे तो ये आपके सामने देख लें, जैसे कि ये अब जो काली सी स्क्रीन आ गया इसको हम कंसोल कहेंगे। तो इसके ऊपर जो हमने प्रिंट कराया कंसोल पर आउटपुट हेलो, वो एज इट इज़ ऊपर आपके सामने प्रिंट होकर आ गया। अब ये आउटपुट इसलिए ठहरी हुई है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कीबोर्ड से कोई लेटर इंटर नहीं किया। तो जब भी हम कोई भी लेटर स्पेस इंटर करेंगे तो आपको वापस ही अपने पास ले आएगा इस कंसोल की स्क्रीन पर। तो चलिए, आज की हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। वीडियोस क्योंकि मैं लंबी पे बना रहा है इसलिए हम स्लो जाएंगे आगे। कल हम इंशाल्लाह एक और बेसिक सा प्रोग्राम लिखेंगे। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।